इस वक्त अलीमा खान साहबा रात के इस पहर अपने धरने के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। उसके खिलाफ बिल्कुल हम बैठेंगे। इमरान खान के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, ये टॉर्चर कर रहे हैं। पिछली बार कौन है? पिछली बार ये सारे कानून ये तोड़े हैं, हुकूमत कानून भी यही तोड़े, आइन भी यही तोड़े, हम नहीं तोड़े। इमरान खान को इनका क्या काम बनता है बंद करने का? क्यों उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं? वाटर कैन ने पिछली बार दिल करेगा हम बैठेंगे। हमारा मुल्क है, मेरी बात सुनो, मैं हमारा मुल्क है, कौन हमें रोक सकता है अपने मुल्क में बैठने से? ये कौन होता है रोकने वाले? ये होते कौन है? कानून ये तोड़ें, तौहीन अदालत ये लोग कर रहे हैं। इनको किसने इजाज़त दी है कि टैक्स पेयर का पैसा लेकर ये हमारे ऊपर ही गैर कानूनी और गैर आईनी हरकतें करें? ये होते कौन है? हम बिल्कुल यहाँ बैठेंगे। ये मेरा मुल्क है, हम सबका मुल्क है, हम सड़क भी हमारी है, हम टैक्स दे रहे हैं इस मुल्क के लिए। हम किसने कौन कहता है कि हम गैर आईनी चीज़ कर रहे हैं? हम एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि ये गैर आईनी गैर कानूनी कर रहे हैं। और एक दिन ये मुल्क बंद हम कर देंगे अगर इन्होंने ये इमरान खान को ना खोला। ये भी बंद होगा, उसके बाद मुल्क बंद होगा, ये घुटनों पे आ जाएंगे सारे। जो कैदी है उसको सियासी गुफ्तगू का कोई हक नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये बता कौन सा? ये बता बेटा, आप कैमरे तो पकड़ लेते हो, मुझे बताओ का आइन और कानून के मुताबिक ये किसने कहा कि हम नहीं कर सकते? ये पहले बताएं किसने कहा। मुझे नहीं परवाह कौन कह रहा है, मुझे ये बताएं आइन और कानून के दायरे में रह के मैं से बात करें। हालत ये हो गई है कि आप लोग सारे कैमरे लेके खड़े हो जाते हैं। आपको ये देखिए, एक मुल्क किस चीज़ पे चलता है? आइन, उसके बाद कानून, सही है? और कोई तरीका है? क्या आप कह रहे हो कोई जगह बदमाश बैठ जाए, वो ऊपर वो कोई बंदा बैठ जाए, कोई भी काबिज हो जाए आप पे, आप उसके गुलाम बन जाएंगे? मतलब उसका वो तो इसे इमरान खान कहते हैं ये आसिम लॉ है, क्योंकि आप लोग उसी की ज़बान बोल रहे हो। आसिम लॉ क्या है? जो मेरा दिल करे, मैं कानून के ऊपर हूँ, मैं कानून मुझे हाथ नहीं लगा सकता। आप इस्लाम में इजाज़त नहीं है उस चीज़ की, आप इस्लाम से भी ऊपर चले गए। आप कहते हो हम नाउज़ुबिल्लाह में इस दीन को भी नहीं मानते। हुकूमत, आप मेरी बात सुनो, तो आप जब मेरे से बात करेंगे, आइंदा क्वेश्चन पूछेंगे, या कानून के दायरे में रह के पूछें या आइन के दायरे में। हुकूमत का ये कहना है कि आपकी जो बात जो आप गौर से सुने, उसके अलावा मैं आप लोगों से नहीं बात करती। हुकूमत का कहना जो पैगाम आता है उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। अलीमा खान साहबा ये बताइएगा कि धरना जारी है, कारकुन डटे हुए हैं, कब तक आप यहाँ पे मौजूद रहेंगी? और सूरत हाल, पुलिस यहाँ पे वाटर कैनन है, शेलिंग का सामान है, बख्तरबंद गाड़ियाँ, रात का पहर हो चुका है और हालात जो है वो सानिया डी चौक और सानिया मुरीद की तरफ भी बन सकते हैं। नहीं बनेंगे। अपने लोगों पे जब जुल्म करने का वक्त आता है और आप गोलियां चलाना शुरू करते हैं क्योंकि वो पुरअमन तरीके से एक जगह पे बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि ये हमारा मुल्क नहीं है। तो जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है? लोग अपनी सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, ये हमारा मुल्क है? कब्ज़ा तो गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से इन्होंने कब्ज़ा किया है, लोगों का वोट चोरी करके हुकूमत लेकर बैठे हुए हैं। अब मैं कह रही हूँ कि चोर भी हैं, चोरी करके वोट भी लेकर बैठे हुए, आप कह रहे हैं चुप करके इनको मान भी लो। क्या बातें कर रहे हैं? क्या अब ये फैसला करेंगे हम कब गैर कानूनी बात करें? ये फैसला करेंगे आप आइन खोल लें, आइन भी खोलें। जब मेरे साथ बात आपने करनी हो, आइन और कानून के दायरे में आप बात करें। रावलपिंडी में दफा 144 पंजाब हुकूमत ने लगाया हुआ है, रोड भी गैर कानूनी। इमरान खान को जब हमारे पास अदालत का ऑर्डर है फुल बेंच का कि हम इमरान खान से मुलाकात कर दें, पहले मुझे उसका आप जवाब दें कि तौहीन अदालत की इजाज़त है पाकिस्तान में। इसका मतलब पाकिस्तान में कानून आइन सब कुछ ख़त्म हो गया, ये सब कुछ फ्री फॉर ऑल हो गया। रखती हैं कि बड़ा ख़तरनाक वक्त है ये। अच्छा अलीमा खान साहबा ये बताइएगा कि यहाँ की बजाय आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं प्रोटेस्ट करने जाते? वहाँ यहाँ पे बैठने की बजाय अगर वहाँ पे बैठा जाए। मैं यहाँ बैठूंगी कि हमारा आज मुलाकात का दिन है, हमारी फैमिली आज आई है क्योंकि हमारा मुलाकात का दिन है। हम इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
उसको टॉर्चर कर रहे हैं, कहते तन्हाई में डाल के हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इंशाल्लाह जल्द एक दिन केबी भी बंद होगा, पूरा पाकिस्तान बंद होगा और इमरान खान निकलेंगे। यहाँ पर कब तक बैठने का प्रोग्राम है आपका? जब तक हमारा दिल करता है। गुफ्तगू आपने सुनी है अलीमा खान से, ये माइक किसका भाई? यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने कहा है कि जब तक यहाँ पे हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक यहाँ पे हम बैठेंगे। ये मुल्क भी हमारा है, ये रोड भी हमारा है और यहाँ पे हम हर सूरत में बैठेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी है, बहुत ही गुस्से में अलीमा खान साहबा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उन्होंने कहा है कि किसने कहा है कि हमें यहाँ पे को उठाने वाला, ये मुल्क भी हमारा है, ये ज़मीन भी हमारी है, ये सड़क भी हमारी है, हुकूमत कौन होती है हमें गैर आइनी कहने वाली, गैर कानूनी कहने वाली। उन्होंने कहा कि हमें आइन इजाज़त देता है, हमारे पास अदालती अहकामात हैं, हम हर सूरत में यहाँ पे बैठेंगे। मुलाकात जब तक नहीं होती हम यहाँ पे मौजूद रहेंगी, चाहे जो भी सूरत हाल हो। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे चूँकि इस वक्त रात का पहर हो चुका है और सानिया डी चौक और सानिया मुरीद के जो सूरत हाल है वो दोहराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो करना है करें, हम यहाँ पे बैठेंगे, पुरअमन जो एहतजाज है वो हम जारी रखेंगे। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा पुलिस की बड़ी भारी नफरी मौजूद है। चारों तरफ इस वक्त पुलिस इस जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसको चारों तरफ से घेर लिया गया है और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक दिखाई दे रही है। सेम उसी तरीके से हालात हैं जिस तरीके से हमने सानिया डी चौक में और सानिया मुरीद के अंदर ये हालात देखे थे, उसी तरीके से हमें आज भी सूरत हाल कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है। पुरअमन कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे बैठे हैं। चूँकि रात का इस्पहर हो चुका है, सख्त सर्दी है, इसके बावजूद कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पे बैठी है रोड के ऊपर, जिसमें ख़वातीन कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। बख्तरबंद गाड़ियाँ अगर देखी जाएँ तो इस साइड पे भी बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, पीछे जिस तरफ पुलिस की नफरी है इस तरफ भी बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, कैदियों वाली गाड़ियाँ हैं। पुलिस के पास लाठियाँ भी मौजूद हैं, शेलिंग का सामान मौजूद है, टीयर गैस मौजूद है, आंसू वाली जो गन्स होती हैं वो भी मौजूद हैं। तो सूरत हाल यहाँ पे बड़ी तशवीशनाक बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रात का पहर होता जा रहा है पुलिस की भारी नफरियाँ के ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सूरत हाल इस वक्त हम आपको अडियाला से जो है वो बरह रास्त यहाँ से दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त धरने की। चूँकि लोग इस वक्त अपने अपने खाने के हवाले से वो आगे पीछे भी बैठे हैं। सामने एक छोटा सा ढाबा होटल है, वहाँ पे कारकुनान बैठे हैं। फिर इस तरफ क्योंकि सख्त तरीन सर्दी है, कारकुनान जो है वो आग जला के भी बैठे हैं लेकिन डटे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे। ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ख़वातीन बैठी हैं लेकिन धरना जारी है। ये देखें रोड के ऊपर ख़वातीन यहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है अडियाला के बाहर। सूरत हाल आपको बरह रास्त हम यहाँ से दिखा रहे हैं।